बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। इस तरह लग रहा है कि पार्टी जो है ऑपोजिशन की वो करने का वक्त आ चुका है। हुकूमत के लिए बुरी ही बुरी खबरें हैं, तहरीक इंसाफ के लिए बुरी ही बुरी खबरें हैं। इस वक्त जो खबरें चल रही हैं उससे तो यही तासुर मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो जनाजा है वो तैयार है और अब इसको बस दफनाना बाकी है। ये जनाजा निकलता हुआ सिंध हाउस से दिखाई दे रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ के अपने ही एमएनए इसको कंधा देते हुए दफनाते के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से मेरे ख्याल से पारा जो है इतना हाई हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अपने आसाब के ऊपर काबू रखना भूल गए हैं। कल कामरान शाहिद के प्रोग्राम के अंदर जिस तरह शहबाज गिल साहब ने गुफ्तगू फरमाई, जिस तरह गालम गलोच की, वो हैरान कर देने वाली चीजें हैं। फिर इसी तरह आलिया हमजा जो है उन्होंने जो अल्फाज अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किए वो भी काबिल मजम्मत हैं। और इसी तरह मुराद रास जो है जो ट्वीट्स वो कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। तो तहरीक इंसाफ के जो ज्यादातर और बेशतर जो लोग हैं वो इस वक्त अपने असाब पर काबू नहीं पा रहे हैं और रख पा रहे हैं, और वो जो है बदजुबानी भी कर रहे हैं, बदकलामी भी कर रहे हैं बुरे बुरे अलकफाजत से। अपोजिशन और जो मुनहरिफ अराकीन है तहरीक इंसाफ के उनको नवाज भी रहे हैं। इस तरह वक्त जो कल की तमाम पेशरफ्त हुई है, जिस तरह सिंध हाउस के अंदर पूरे मीडिया के तमाम एंकर्स वहां पर गए और मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज हुए, और काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी कि वहां पर 12 लोग हैं या 14 लोग हैं या 24 लोग हैं या 33 लोग हैं। अब ये हतमी तादाद तो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन मालूम होगी कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग जो है वो टूट चुके हैं। क्योंकि रमेश कुमार साहब वो कहते हैं कि 33 लोग हैं, जो राजा रियाज साहब हैं वो बता रहे हैं कि 24 लोग हैं, परवेज इलाही साहब जो है वो 10 से 12 लोगों का जिक्र कर चुके हैं। इस वक्त पर एक चीज जो है वो साबित हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की पूरी जो जमात है वो टूट फूट का शिकार है। पूरी की पूरी जमात जो थी वो लोटों के ऊपर इकट्ठे करके बनाई गई थी, और जब वक्त आया है तो ये लोटे अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी अपनी वो जो कहते हैं ना फायदे के लिए वो निकल गए हैं और तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए हैं। अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर तो नून लीग के लोग नहीं टूटे। उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी तरीके इंसाफ के साथ मिली हुई थी, ऑपोजिशन की जो दीगर जमातें थी वो खामोश थी और नून लीग के ऊपर एक बुरा वक्त चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 2018 से के इलेक्शन से पहले की। पर आप देखें कि नून लीग ने की जमात के लोग नहीं टूटे और पंजाब के अंदर वो लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, और फिर भी और जो वफाकी हुकूमत है, वफाक है, वहां पर भी दूसरे नंबर पर उन्होंने वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर सीट्स हासिल की। तो ये एक बड़ी अहम चीज थी, पर तहरीक इंसाफ नहीं लग रहा है कि वो पेस या वो चीजें जो है अटेन कर पाएगी। लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के अंदर मजीद टूट फूट होगी। लोग कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि जो हाल इमरान खान साहब ने इस मुल्क का किया है, जो बेड़ागर मुल्क का किया है, वही हाल उनकी अपनी जमात का हो चुका है, उनकी पार्टी का हो चुका है। इसलिए अब ये जो मौजूदा सूरत हाल नई डेवलप हुई है, इसके बाद कहा जा रहा है कि अब तहरीक इंसाफ इखलाकी जवाब खो चुकी है। इमरान खान साहब इखलाकी जवाब खो चुके हैं कि वो मजीद हुकूमत कर सकें, क्योंकि वाज़ह तौर पर अब सबको मालूम हो गया है कि उनकी नंबर गेम जो है पार्लियामेंट के अंदर वो कम रह गई है, और दीगर जमातों या अपोजिशन की नंबर गेम जो है वो ऊपर जा चुकी है। और तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब को वाज़ह जो है वो शिकस्त होने वाली है कि क्योंकि अगर आप 10 लोग भी लगाएं तो तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमान है उसके अंदर वोट काउंट जो है वो 166 रह जाता है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो जा चुकी है, अब कायम नहीं रही है। और इसके बाद तहरीक इंसाफ को अपने इत्तेहादियों से भी अब जो है वो शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ अपनी जमात को तो इंटैक्ट नहीं रख पाई, इकट्ठी नहीं रख पाई। तो अब अगर इत्तेहादी जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करते हैं, अपने सियासी मुस्तकबिल को देख कर फैसला करते हैं, चाहे वो नून लीग के साथ डील हो या पीपल्स पार्टी के साथ डील हो या जमीयत उलमा इस्लाम के साथ डील हो, तो वो उनका हक बनता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अपनी जमात के लोगों को पूरा नहीं कर पाई, तो इत्तेहादी आज़ाद हैं, वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। यही बात जो है काफ लीग के मुख्तलिफ रहनुमा करते रहे हैं अपनी मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर, मुख्तलिफ बातों के अंदर, कि अगर इमरान खान साहब अपनी जमात को कायम
कायम नहीं रख सकते, तो वो इत्तेहादियों से फिर किस मुँह से गिला कर रहे हैं। और जिस तरह ये एमएनएस बिला खौफ व खतर सामने आ रहे हैं, मीडिया पर खुलकर बयानात दे रहे हैं, वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अब अगले जनरल इलेक्शन में वो तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट नहीं लेंगे, वो आज़ाद खड़े होंगे, अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ को उन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि डील इतनी पक्की हो चुकी है और उन्होंने इतना पक्का फैसला कर लिया है कि अब ये एमएनएस पीछे नहीं हटेंगे, आगे तो जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि मत भूलें कि शेख रशीद साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, उनकी धमकियों को उनकी वो जो है खड़ाकों को इन्होंने कोई खातिर में नहीं लाए। इन्होंने कहा कि हम एक एमएनए जो है वो तो ये फरमा रहे थे कि अब मैं जो हूँ जिस दिन ये अदम एतमाद की वोटिंग हो रही होगी तो मैं जाऊँगा, फवाद चौधरी से गले मिलूँगा और वो 10 लाख का मजमा हो या 20 लाख का मजमा हो, उसमें से गुज़र के जाऊँगा और पार्लियामेंट में जाकर इमरान खान के खिलाफ वोट दूँगा। तो अब मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि तहरीक-ए-इंसाफ इन मुनहरिफ अरकान को भुला-फुसला कर दोबारा से तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप में ले आए। मेरे ख्याल से इस वक़्त कोई बेवकूफ़ शख़्स ही होगा जो ये समझे कि अब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो है वो मज़ीद चलेगी। कल का जो दिन गुज़रा है उसके अंदर ये बाकायदा तौर पर तय हो चुका है, चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अब घर जा रही है और ये जो 10-15 लोग या 20 लोग या 30 लोग जो सामने आए हैं, इनके सामने आने का नुकसान तहरीक-ए-इंसाफ को ये होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ से जो लोग मज़ीद बददिल थे, अब उनको मौका मिल जाएगा, वो खुलकर सामने आएँगे और खुलकर इस पार्टी को खैर-आबाद करेंगे। क्योंकि सबको मालूम हो चुका है कि ये आने वाला जो इलेक्शन है, उसके अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की कोई जगह नहीं है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त तो बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से और बताया जा रहा है कि बड़ा ही ये गैर आइनी काम है और बड़ा ही गैर अखलाकी काम है। इमरान खान के नाम पर इन लोगों ने वोट लिए हैं और इनको चाहिए था पहले इस्तीफ़ा देते और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ते, फिर चाहे जिसको मर्ज़ी वोट डालते। अब तो हम इनको डी-सीट करवाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस हवाले से पहला सवाल ये है कि जो जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज़ 2018 के अंदर पूरे पाकिस्तान में फर्राटे भर रहा था, वो क्या हज और उम्रे कराने के लिए सर्विस चलाई गई थी, वो भी यही काम कर रहे थे। उस वक़्त क्योंकि सब अच्छा था तो उस वक़्त ये तब्दीली कह रहे थे, उस वक़्त ये कप्तान के टाइगर कह रहे थे, उस वक़्त हर किसी के गले में पट्टे डाले जा रहे थे इमरान खान साहब की जानिब से और हर किसी को वेलकम कहा जा रहा था। कहा जा रहा था कि ये ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं। ये जो है ये अच्छी चीज़ है बड़ी। बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी और अब जो है वो पता नहीं उनको कहाँ से कहाँ मिलाया जा रहा है। दरअसल अगर देखने वाली बात ये है और सच्चाई ये है, आइन और कानून के अलावा भी आपको देखना है क्योंकि सियासत के अपने रास्ते होते हैं, सियासत के अपने तरीके होते हैं। ये जितने लोग हैं, ये इलेक्टेबल्स हैं। ये सही बात है कि इन्होंने नून लीग की हुक्मरानी का भी मज़ा चखा है, पीपल्स पार्टी की भी हुक्मरानी का मज़ा चखा है और अब तहरीक-ए-इंसाफ की हुक्मरानी का भी मज़ा चख चुके हैं। पर असल मसला ये है कि ये अपने हलके की सियासत करते हैं। ये अपने हलके की अवाम की सोच के मुताबिक चलते हैं। अगर अवाम इस हुकूमत से तंग है, तो ये कभी उस हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। ये हमेशा उस हुकूमत के साथ खड़े होंगे जो हुकूमत आने वाली होगी। ये हमेशा क्यों हुकूमत में इस वजह से रहते हैं ताकि अपने हलकों के अंदर काम करवा सकें, अपनी अवाम का ख्याल रख सकें और इस वक़्त जो इमरान खान साहब की और उनकी हुकूमत की रेपुटेशन अवाम के अंदर है, उसके बाद मुमकिन नहीं रह गया कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है आने वाले इलेक्शन में कोई बेहतर कारकर्दगी दिखा सके, बल्कि यूँ लग रहा है कि बहुत सी जगहों पर बहुत से हलकों के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की ज़मानतें जो हैं वो ज़ब्त हो सकती हैं। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ माज़ी के बारे में कि मुनहरिफ अरकान के ज़मीर की आवाज़ ज़मीर फ़रोशी अब कहा जा रहा है, लेकिन जब खुद सादिक संजरानी को अपोज़िशन के वोटों से चेयरमैन सेनेट बनवाया तो उस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का क्या मौक़िफ़ था? चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग से पहले जो सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अपोज़िशन के सेनेटर्स अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। फिर इसी तरह मुराद सईद साहब जो हैं, अब जो बड़ा खुल के आ रहे हैं, बड़ी ऊँची-ऊँची आवाज़ में बातें कर रहे हैं, लोगों को धमकियाँ भी लगा रहे हैं, तड़ियाँ भी लगा रहे हैं। तो पहले वो फरमाना था उनका कि आज जमहूरियत की फ़तह हुई, खुशी की बात है कि सेनेटर्स ने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया। आज सेनेट की जीत हुई है। ये उन्होंने उस वक़्त फरमाया था जब सादिक संजरानी साहब जो हैं चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। और अगर जिस तरह शेख रशीद साहब बताते हैं कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए तो इमरान खान साहब को पता लग गया कि किस-किस ने वोट डाला है। तो जब उनको पता लग गया था तो उस वक़्त उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? जब उनको पता लग गया था कि उनकी जमात के अंदर लोटे हैं और उन्होंने अपने हाथों से उनको टिकटें दी हैं, यहाँ तक कि हालत ये है कि ख़वातीन की
खुसूसी नशिस्तों के ऊपर जो खवातीन हैं वो मुनहरफ हो गई हैं। तो जिनके कहने पर इन लोगों को नवाज़ा गया था, टिकटें दी गई थी, अपने पार्टी के कारकुनान और वर्कर से मुँहगर्दानी की गई थी, तो उसका सला तो इमरान खान साहब को मिलना ही है और ये सारी चीज़ें अब उनके सामने आ रही हैं, आगे आ रही हैं। फिर शेख रशीद साहब का फरमाना है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। पता नहीं अब शेख साहब इमरान खान साहब के खैर-ख्वाह हैं कि नहीं हैं, पर ये इस तरह का मशवरा है कि इमरान खान साहब को सीधा जो है खाई के अंदर धक्का दे दिया जाए। अगर सिंध में गवर्नर राज लग जाता है तो मत भूलें पीडीएम जो है वो 25 तारीख को इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाली है और पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफ़िले जो हैं 25 को पहुँचने हैं, जिसमें इस बार तहरीक-ए-इंसाफ सॉरी मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी जो है वो भी शामिल है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सियासी हीट होगी उसका लेवल क्या होगा। फिर ये इस तरह का मामला है जो जाकर कोर्ट के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। और वहाँ पर अगर तहरीक-ए-इंसाफ को सुबकी होगी तो बड़े ही मसाइल मज़ीद हो जाएँगे पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए। तो किसी भी सूरत में ये कोई अक्लमंदाना और अच्छा मशवरा नहीं है। फिर कल असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब जब ये तमाम खबरें आई, चीज़ें आई तो उन्होंने एक धुआँधार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत बुरा-भला कहा। ये जो एमएनएस छोड़कर गए हैं इनको भी और अपोज़िशन जमातों को भी कि मंडियाँ लगाई हुई हैं सिंध हाउस के अंदर और रेट लग रहे हैं, बोरियों के मुँह खोले हुए हैं और सिंध का पैसा वहाँ लगाया जा रहा है और गंदगी जो है वो चल रही है और गंदा खेल चल रहा है। पर बात वही है कि जब ये सारा कुछ अगर तहरीक-ए-इंसाफ के लिए किया जा रहा होता, हो रहा होता, तो ये सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था, पर अब क्योंकि उनकी हुकूमत को हटाने के लिए ये तमाम हरबे और बहाने तराशे जा रहे हैं, तो ये सब कुछ बुरा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।